आपने पता नहीं इतना सुना है या नहीं सुना, है ना? थोड़ा सबका ध्यान रख थोड़ा सबका ध्यान रखते हुए थोड़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि कुछ हो जाए। तो ये इसलिए कि क्या होता है कि वो बेहद की अमर कथा नहीं थी। इस समय हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, इस समय हम जो बात कर रहे हैं, वो अमर कथा है, वो अमर ज्ञान है। कि जब हम इसे सुनते हैं, इसे समझते हैं, इसे धारण करते हैं, तब हमारी आत्मा क्या हो जाती है? अमर, अजर, अविनाशी। वो आपने गीता में सुना हुआ ना कि आत्मा को क्या कहते हैं, पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती। ऐसी लाइंस आपने सुनी होगी। तो कौन सी आत्माओं को? बेहद की आत्मा, क्योंकि उनका जन्म होता है। क्योंकि इस माया की दुनिया में और आत्माएं ज्ञान सुनेंगी ही नहीं, सबको माया ही अच्छी है। कोई सुनेगा नहीं, ध्यान भी नहीं देगा। और जो सुन रहा है, जो आ रहा है, मतलब ये प्रूफ है। चाहे अभी उसको इतना ज्ञान नहीं है, पर उसके आने का, उसको इसमें टाइम देने का, ये प्रूफ हो जाता है कि वो कौन है? बेहद की आत्मा है। हालांकि हमने तो इतने सालों से देखा है, बहुत आते हैं और बहुत जाते भी हैं, है ना? कितने सालों से देखते हैं, बहुत आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने आप से आपको जीतना पड़ता है, अपने आप से लड़ाई लड़नी होती है कि नहीं, मुझे बदलना है। इसलिए लोग यहाँ टिकते नहीं है। लोग हमेशा कहाँ टिकते हैं? जहाँ बहुत सरल है, दो चार गाने गा लिए, डांस कर लिया, बस। मैं फिर भी कहती हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, उससे कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है ना? तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें बहुत सीखना, बहुत मेहनत करना। जो हमारी आइज बाहर की तरफ थी, वो हमें अंदर की तरफ ले जानी पड़ती है। हमें देखना ज्ञान हमें दिखाता है कि देखो, आपने अपने अंदर कभी आगा ही नहीं। इतने विकार, इतनी इच्छाएं, इतनी कामनाएं, इतनी वासनाएं, इतना ईर्ष्या, इतना परचिंतन, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। इसलिए आप दब गई है, आत्मा दब जाती है, आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ जाते हैं। तो आवरण कब हटते हैं? जब हमें ज्ञान की दिव्य दृष्टि मिलती है। जब ज्ञान की दिव्य दृष्टि मिलती है तब हम खुद ही अपने आवरण हटाने में सक्षम होने लगते हैं। तब हमें खुद ही समझ आता है, अरे ये क्या, ये तो कोई मतलब नहीं है इस संकल्प का, और मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं पर चिंतन करके? क्योंकि ट्रू है, पर चिंतन पतन की जड़। हम जितना दूसरों के बारे में सोचेंगे, उतना हमारा पतन हो जाएगा। वो भी बापूजी ने कितना अच्छा लॉजिक दिया हुआ है कि आप जिसको याद करते हो, आप जिसको याद करते हो, क्या करते हो? उसके ही गुण धारण कर लेते हो, उसके जैसे ही हो जाते हो। अब उसमें गुण है या गुण, जो भी है उसके पास, आप क्या हो जाते हो? उसके समान हो जाते हो। तो और आपके पास जो है वो वहां चले जाता है। तो आप क्या कर रहे हो? अपने अच्छे गुण दे देते हो और उनका कचरा खरीद लेते हो, क्योंकि आपने उनको याद कर लिया। तो बहुत लॉजिक समझाते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। कितने एक्सपेरिमेंट भी दिखाते हैं कि साफ अच्छे सेब हो और उसमें एक सड़ा सेब रख दो, सारे सड़ जाएंगे, है ना? कितने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप करके भी देख सकते हो अपने घर में। तो अब हमें संग किसका करना? संग हमें करना है ज्ञान का, योग का। बापूजी से कनेक्ट होना है, योग करना है। क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हमें पावर आती है, हमें ज्ञान को समझने की शक्ति मिलती है, हमारा ज्ञान भी इमर्ज होता है। हमारे अंदर जो ज्ञान की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो भी बाहर आती है। तो कौन सी आत्माएं अजर अमर अविनाशी होंगी? जो ये बेहद का ज्ञान सुनेंगी और धारण करती। फिर उसके बाद आ गया कि जब तन मन धन जगत कल्याण के लिए लगाते हो, तो एक का पदम भाग्य बनाते हो। यानी एक, हम मान लो हमने 1 रुपया लगाया, तो रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा? पद्मा पदम। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हम यहाँ पे मान लो 34 लोग हैं, है ना? हम ज्ञान, मान लो योग करते हैं या ज्ञान चर्चा करते हैं, हम योग करते हैं, मैं एक बार परम शांति बोलती हूँ, और बाकी मेरे पीछे अगर 34 लोग बोलते हैं, तो मुझे रिटर्न में कितना आ गया? एक का 34 लोगों का मुझे रिटर्न में परम शांति की वाइब्रेशंस मिल गई। मिली ना? ये संगठन की ताकत। हम बोलते एक बार है, मिलता कितनी बार है? जितने यहाँ पे आत्माएं बैठी हुई। ऐसे ही
हम जब ज्ञान योग, हम जब सेवा करते तो हमें पता नहीं होता वो कहाँ तक फैल जाती है, किसको उसका। अब जैसे ज्ञान की कई बार क्लास भी घूम जाती है, रिकॉर्डिंग घूम जाती है, अब मुझे थोड़ी मालूम है, ये बापूजी को थोड़ी मालूम है, तो वीडियोस डालते हैं, कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है, किसको बेनिफिट मिल जाता है, कौन आत्मा निकल के आ जाती है। तो पद्मा, अगर हम थोड़ा, कोई हमें एक देता है तो हम उसको 10 देने की कोशिश करते हैं, डबल देने की कोशिश करते हैं। परमात्मा क्या करता है, अगर उसकी राह पे कोई एक कदम बढ़ाता है तो वो पद्मा पदम देता है उसको। ये उसका वायदा है, पद्मा पदम भाग्य बना देता है वो। क्योंकि वो ये जानता है, वो ये अनुभव करता है कि इस माया की दुनिया में ज्ञान सुनना, ज्ञान समझना, योग करना, अपने आप को परम शांत करना, दूसरों के कल्याण के लिए परम शांति की संकल्प करना, और कोई कुछ कह दे उसको सहन करना। क्यों सहन कर गए, कि अभी हमें गिव एंड टेक के चक्कर से बाहर आना। अगर गिव एंड टेक के चक्कर से बाहर आना है तो हमारा अपनी तरफ से गलत करना हम बंद कर दें। बाकी सामने वाले के लिए तो हमारे पास कुछ वो नहीं है ऑप्शन, हमारी अपनी फ्री विल हम ज्ञान के अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो जब हम ज्ञान धारण करते हैं तो हमारे में इतना परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और बापूजी को मालूम है, क्योंकि बापूजी भी इस धरती पे इसलिए आए हैं अनुभव करने कि यहाँ परिवर्तन होता क्यों नहीं है। राम राम अवतार भेजा गया, कृष्ण अवतार भेजा गया, कृष्ण इतने 16 कला संपूर्ण संपूर्ण क्या कहते हैं अहिंसक, है ना, अनिर्विकारी बोला गया उनको, 16 कला संपूर्ण, लेकिन वो भी यहाँ परिवर्तन के लिए आए। परिवर्तन होता क्यों नहीं है, आखिर क्या चक्कर है। और जहां फिर बापूजी ने आके महसूस किया कि कैसे कैसे माया का इतना प्रभाव है। और जो बच्चे इस समय ज्ञान सुनते हैं, इस अमर कथा को सुनते हैं और कोशिश करते हैं जीवन में धारण करने की, परिवर्तन करने की, तो परमात्मा क्या करता है, उनको पद्मा पदम देता है। क्योंकि वो आया ही देने के लिए है ना। अगर मेरे पास होगा तो अपनी शक्ति से ज्यादा दूंगा ना बच्चों को, आप भी देते होगे, है ना। तो वो तो परमात्मा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो क्या देता है, पद्मा पदम देता है। पद्मा पदम भाग्यशाली जो समस्त यूनिवर्स को बदलने की शक्ति रखते हैं। मतलब इतना भाग्यशाली है, ज्ञान से, योग से हम इतनी, हमारे अंदर ताकत इमर्ज हो जाती है जो किसी टाइम पर थी, वो वापस हम महसूस करते हैं कि हम यूनिवर्स को भी बदल सकते हैं। ताकत आ कहाँ से रही है, बदलने की ताकत कहाँ से आ रही है, ज्ञान से आ रही है, योग से आ रही है। जितना ज्ञान होगा उतना योग लगेगा, ये ट्रू है। हम जितना ज्ञान सुनेंगे हमारा योग भी उतना लगेगा। तो बदलने की ताकत हमें कहाँ से मिलती है, ज्ञान और योग से। मेरी आत्मा बदलने की शक्ति थी परम तत्वों को नीचे उतार कर, यानी परम तत्वों को भी हम नीचे उतार सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण है कि गंगा स्वर्गलोक में बह रही थी, उसे यहाँ पर नीचे उतारा गया। कैसे उतारा गया, पुरुषार्थ किया गया, कई पीढ़ियों ने पुरुषार्थ किया। फिर भगीरथ ने गंगा उतारी। क्यों उतारी, क्योंकि उनको अपने जो पूर्वज थे उनको क्या दिलानी थी, मुक्ति दिलानी थी। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं, और गंगा उतारने के लिए आधार कौन बने, शिव बने, उनकी जटाओं में गंगा ने स्थान लिया और फिर नीचे आई। तो ज्ञान का वेग बहुत है, ज्ञान को सहन करना। ज्ञान यानी ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान का महासागर है हमारे पास। ज्ञान गंगा नहीं है, ज्ञान का महासागर, उस वेग को सहन करना। और जब हम उस वेग को, उस पावर को, उस प्रकाश को, उस कनेक्शन को जब हम धीरे धीरे सहन करती है हमारी आत्मा में, धीरे धीरे बल बढ़ता है, तो तब हम उस परम तत्व को यहाँ उतारने का एक वायुमंडल बना सकते हैं। अगर हमें स्पेस में जाना हो, आपने थोड़ी बहुत साइंस या थोड़ा बहुत भी आप देखते हो, तो कितनी प्रैक्टिस कराते हैं। स्पेस जैसा ही साइंटिस्ट को यहाँ माहौल दे देते हैं, खाना वाना वैसे कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं कि वहां जाए तो उनको कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम फिर भी होती है,
लेकिन कुछ तो हो, उनकी बॉडी कुछ तो हो। तो ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा में जो रोज 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 आत्मा का बल बढ़ता है, रोज रोज जो ज्ञान की बूंदें हम हमारे अंदर आती हैं, रोज रोज हम थोड़ा थोड़ा जो योग करते हैं, तो हम किसके लिए तैयार हो गए? आधार बनेंगे हम, जैसे शिव आधार बने थे। आज बापूजी कहते हैं ना कि स्पेशल कैटेगरी की आत्माएं आधार बनेंगी, कि वो पावर, वो प्रकाश, वो लाइट नीचे आए पूरे विश्व के लिए। गंगा किस लिए उतारी गई? उन्होंने पूर्वजों के लिए। आज सब जाते हैं ना गंगा में स्नान करने। ठीक ऐसे ही वो पावर कैसे आएगी नीचे? जब हम सब आधार, हम स्ट्रांग होंगे कि हाँ, हमारी ये बुद्धि रूपी धरनी है, ये बुद्धि रूपी टीवी तैयार होगी, हमारी धरनी तैयार हो जाएगी, हमारी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी। कितने एग्जाम्पल दिए बापूजी ने, माँ ने क्या दिया कि जो शेरनी का दूध है वो सोने के बर्तन में ठहरता है, आम बर्तन में नहीं ठहरता। तो परम प्रकाश, परम लाइट, परम तत्व, बेहद की इतनी हाई लेवल पावर, तो उसके लिए हमारी बुद्धि, क्योंकि आएगी किस में? आएगी तो आत्माओं के अंदर ना, हम सबके अंदर आएगी। और हम जैसे क्या बनेंगे? उस पावर को ट्रांसफॉर्म, आगे बांटने वाले बनेंगे। तो हमारी बुद्धि रूपी धरनी को तैयार करने के लिए, आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान की धारणा, ज्ञान का सुनना, योग का करना। क्योंकि यही ज्ञान ही हमारे जल और मिट्टी तत्व को क्या करता है? परिवर्तित करता है। आपने बापूजी की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनी ना, कि जो लाइट भी 100 कलर की लाइट भी डाल देंगे तो भी ये तत्व हटते नहीं है। सुना था ना। और ज्ञान के लिए बहुत बोला बापूजी ने। तो जब हम स्वयं चाहेंगे ना कुछ हट जाए, तो कुछ वो हट जाएगा। वो लेकिन हटेगा कैसे? ज्ञान द्वारा। और जब हम ज्ञान की वैल्यू को समझेंगे, बापूजी से कनेक्ट होते रहेंगे, पावर आती रहेगी, तो क्या हमारे अंदर कोई रोग रहेगा? क्या शोक रहेगा? कोई परेशानी रहेगी? नहीं। हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब हम ऐसा आधार बनेंगे कि हमारे द्वारा पूरे विश्व में परम शांति फैलनी है और हमें फैलानी है। तो बहुत ही क्लैरिटी से समझना है हम सबको। ये कई बार रिपीट हो रही है, आज फिर रिपीट हो रही है, और हर बार ना अलग पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि आप सबने दूसरी तीसरी बार सुन रहे होगे, तो हर बार उसको एक्सप्लेनेशन में और डीप में हम चले जाते हैं। तो पद्म पदम भाग्यशाली आत्माएं कैसी भाग्यशाली आत्माएं कौन बनती हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली समस्त यूनिवर्स को बदलने की शक्ति रखती हैं, परम तत्वों को नीचे उतार कर व्यक्त से अव्यक्त बन सकती हैं, सारे संसार को बदल सकती हैं। ऐसी आत्माएं भटकती हुई आत्माएं नहीं है। यानी अब वो बताना चाह रहे हैं कि भटकी हुई आत्माएं जो ज्ञान में आती है वो भटकी नहीं होती, उनका भटकन समाप्त हो जाता है। वो जगह जगह उनको पता है कि मुझे हर जगह भटकना नहीं है, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, नहीं। उन्हें समझ आ जाता है, मैं अगर ज्ञान सुन रही हूँ और मैं योग कर रही हूँ, मैं अपने अंदर परिवर्तन कर रही हूँ, मुझे